हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में ये जो क्लास 10th के है मैथमेटिक्स, उसमें हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो है वो कराने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 को बहुत अच्छे ढंग से समझा था। उसके एक एक एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन को हमने करवा दिया है पहले से। और आज की क्लास में हम ये चैप्टर 3 जो है उसमें से एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो टाइम ना वेस्ट करके सीधे हम एक्सरसाइज 3.1 पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ठीक है, 3.1 की अगर हम बात करें तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लीनियर इक्वेशन होंगे इन टू वेरिएबल। तो पहली चीज़ यहाँ पर दो चीज़ें कंडीशन समझनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हम कह क्या रहे हैं, जरा ये समझ लो। जैसे यहाँ उसने कहा है, ये चैप्टर का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये है चैप्टर का नाम, क्या है, लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली चीज एक कंडीशन समझनी, लीनियर इक्वेशन, और दूसरी है कि टू वेरिएबल्स। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते थे उनमें क्या होता, वेरिएबल्स और कांस्टेंट हमने आपको दोनों पहले बता रखे हैं। तो उनमें वन वेरिएबल वाले होते थे, एक्स हो या बाई हो या यू हो। यहाँ पर एक साथ दो वेरिएबल मिलेंगे। मोस्टली क्वेश्चन में एक्स बाई मिलेगा या कहीं पे यू वी मिल सकता है, टी और आर कुछ मिल सकता है। यानी इस तरीके से कहने का मतलब दो वेरिएबल होंगे। अब दूसरी चीज़ है कि लीनियर, लीनियर का मतलब ये हुआ कि उसकी जो डिग्री है वो 1 होगी, यानी हाईएस्ट पावर 1 होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं x + 3y इक्वल्स टू समथिंग या 0, ये इक्वेशन हो गया। या 2x + 5y इक्वल टू 3, यानी इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर देखो सबकी जो जो दो वेरिएबल है उन दोनों की जो डिग्री है वो भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर दो हैं और दोनों ही की पावर जो है मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी। इसीलिए इन्हें बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर 1 वेरिएबल होता तो सिर्फ एक ही होता जो हमने पीछे पढ़ा था। क्लियर है बात। चलिए अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज 3.1 आप लोग सभी लोग बुक निकाल लीजिए और देखो 3.1 में कौन कौन से क्वेश्चन। अब 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप कहेंगे तो हम लिखा भी देंगे अगर आपके पास बुक नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल स्लोली रीडिंग कर रहा हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी आफ्ताब ने अपने डॉटर से कहा, क्या कहा मतलब पूछा है उसने, बताया। टेल्स मतलब होता बताना, बताया अपनी डॉटर को कि 7 years एगो, यानी 7 साल पहले। तो यहाँ पर क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो, 7 साल पहले, क्या कहा, आई वॉज 7 times, कह रहा है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। यानी आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया कि 7 years एगो, यानी 7 साल पहले, कि आई वॉज 7 times, मैं 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वर देन, जब उस टाइम जो आपकी एज थी उसका मैं कितना था, 7 times था। एंड नाउ, आई कह रहा 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद क्या होगा, कह रहा आई सेल बी 3 times। आगे वो कह रहा है कि आई सेल बी 3 times as old as you will be। ये कहा। अब क्या करना आगे, कह रहा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इसको क्या करना, इस सिचुएशन को आपको एक तो एल्जेब्रिक फॉर्म में यानी इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, फॉर्मूला के फॉर्म में यानी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में। और दूसरा है ग्राफिकली, यानी इसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करना है। देखो सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों ध्वस्त हो जाएंगे। ध्यान से सुनो। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू एंड 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी।
ठीक है, फिर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो इसे हम क्या करना है, अब देखो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम कर लेंगे, लेट माना आफ्ताब्स एज एक्स ईयर है, मान लो कि आफ्ताब की एज एक्स है, एंड हिज डॉटर, और उसकी जो पुत्री है, उसकी जो डॉटर की एज है वो 22 ईयर्स ले लो आप लोग। क्लियर है, हमने मान लिया कि आफ्ताब की प्रेजेंट टाइम में एज एक्स है और इसके डॉटर की 22 है। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि 7 ईयर्स एगो, यानी 7 साल पहले। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान के चलो किसी की भी एज अभी दे रखी हो, चलो यहाँ पर हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसको मैंने हटा दिया। जैसे मानो मेरी एज अभी 28 है और मैं ये कहूँ कि 7 साल पहले कितनी थी, तो 7 साल पहले मेरी 21 होगी, भाई कम होगी ना। और आगे अगर मैं बोलूँ सॉरी 3 वर्ष बाद मेरी एज कितनी होगी, तो 3 बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है। अगर इनकी एज अभी x है और इसकी 22 है, तो 7 साल पहले यानी 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले बताओगे मुझे इसकी एज कितनी होगी, x माइनस 7, और इसकी कितनी होगी, डॉटर की 22 माइनस 7, और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, 7 टाइम्स, यानी ये जो एज है वो इसकी 7 गुनी है, 7 गुनी। इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 7 ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7/, और 7 जा कितना हो जाएगा 49। अब इसे जरा सॉल्व करोगे तो ये इधर आएगा, ये उधर प्लस का 7 हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा x माइनस 7/, इक्वल टू -42, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आ गया एल्जेब्रिक फॉर्म में, फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, ये तो हो गई पहले लाइन पूरी। अब आगे कह रहा है कि 3 ईयर्स नाउ, फ्रॉम नाउ, यानी आज के 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की कंडीशन में देखो, तो इसकी एज अभी अगर x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी, आप कहेंगे यस सर। इसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, 22 प्लस 3 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और ये कितनी है, 3 टाइम्स है, यानी ये जो एज है इसका कितना है, 3 गुना है। ये कर दो, जरा इसे सॉल्व करो। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 9, ये इधर आएगा तो x माइनस 3y इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 6। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ये हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये वाला एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये आ गया, ये है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ पर कैसे शो करोगे, तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में अगर हम इसे सॉल्व करें, देखो अब अगर हम ग्राफिकली देखेंगे, सेकंड ये एल्जेब्रिक फॉर्म आ गई दोनों की। अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो लिख सकते हैं ऑन द ग्राफ। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालोगे तो ये -7/, उधर भेज दो तो प्लस का 7/, -42 हो जाएगा। आप कहोगे यस सर। अब हम क्या करेंगे, y की अपनी तरफ से कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट ना करके एक टेबल बना लिया करो। इस तरीके से मान लो ये टेबल है, ऐसे 3-4 कॉलम ले लो, यहाँ x ले लो, यहाँ y ले लो। ठीक है, ये क्लियर है। अब y की वैल्यू मान लो हमने 7 ली है, उस केस में यहाँ पर 7 रखोगे तो 7 7 जा 49 में से क्या हो जाएगा, 42 जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 आएगा। अगर अगली बार हमने y की वैल्यू मान लो 6 ले ली, जैसे 6 रखोगे तो 7 6 जा 42, यहाँ घटाओगे तो क्या, ये 0 हो जाएगा। अगली बार वैल्यू कुछ और ले लो, मान लो कि हमने y की वैल्यू 8 ले ली, तो 7 8 जा कितना होता है 56 में से 42 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा। जैसे हम y की वैल्यू अगर 8 लेंगे, देखो जरा 8 लो, तो जैसी वैल्यू आपने 8 ली है, इस केस में पता क्या आ जाएगा, यहाँ 56 में से माइनस हो जाएगा 42, तो कितना बचेगा 14 आएगा। क्लियर है, तो यही आपका, अब ये बन गई टेबल एक। अब दूसरे वाले ग्राफ के लिए देखो, यहाँ से भी टेबल बना लो, ये 3y उधर भेज दो, तो x इक्वल टू अगर क्या आएगा, यहाँ से 3y प्लस 6 आएगा, इसकी भी टेबल बना लो। इसमें भी अपनी तरफ से, अब ये जरूरी नहीं कि सर 7 6 8 क्यों, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। बस वैल्यू ऐसी रखना जिसमें कैलकुलेशन में आपको ईजी रहे। जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ 0 ले सकते हैं, y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 6 बच जाएगा।
अगर हम यहाँ पर बाई की वैल्यू 1 लेंगे मान लो, तो यहाँ पे 3 बन जा 3 और ये 9 हो जाएगा। बाई की वैल्यू आप माइनस में भी ले सकते हैं, सपोज दैट हमने माइनस में 2 ले ली, तो 2 3 जा 6, माइनस का 6 और प्लस का 6, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये बन गई टेबल। अब इस टेबल को हमें क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। देखो जरा ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करोगे। अब हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कॉपी पे इस तरीके से लाइन खींचेंगे। ये है वाई एक्सिस और ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स और ये एक्स डैश हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने यही तो कहा था, तभी तो हमने कहा था कि छोटी छोटी वैल्यू लिया करो ताकि हमें रिप्रेजेंट करने में आसानी रहे। अब ग्राफ अगर होगा तो ग्राफ पे तो ऑलरेडी बॉक्स बने हुए होते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, खुद लाइन खींच लेंगे अपनी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने 15 क्यों नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 14 है, तो एक ज़्यादा ले लेते हैं। ऐसे इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गई, काम चल जाएगा। ठीक है, ये बना लिया हमने ग्राफ। अब जरा देखो, अगर हम पहली लाइन को रिप्रेजेंट करें इसको, तो x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 7 है, दोनों प्लस में हैं, पॉजिटिव इधर चलते हैं, ये प्लस में होता है, डैश ये नेगेटिव होता है, ये y पे नेगेटिव, ये इस पे नेगेटिव। x में प्लस 7 है तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा 7। y पर भी जब x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू भी 7 ही है, तो प्लस में है तो ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये आएगा यहाँ। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये डॉट आ गया एक, ये मिल गया, और ये क्या होगा 7,7 होगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। अगला है 0 और 6। अब x अगर 0 है इसका मतलब यहीं पर है, तब उस केस में y 6 है, यानी कितने पाएंगे यहाँ पर 3 और 3 6, ये आ गया यहाँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0,6। अगला पॉइंट देखो, 8 है जब x यानी 8, तब y कितना है 14 है। अच्छा y 8 है, सॉरी y 8 है। अब y अगर हम 8 ले रहे हैं यहाँ, तो ये x पे कितना जा रहा है 14 जा रहा है, 14 का मतलब यहाँ जाएगा लगभग, ये आ गया। अब इस लाइन को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या आएगा 14,8 आ जाएगा। इस लाइन को अगर ज्वाइन कर दो स्केल रख के तो इस तरीके से लाइन आएगी। ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, x -7y इक्वल टू -42 को, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी प्रकार इसको रिप्रेजेंट कर दो, इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये x की वैल्यू 6 है, यानी x की वैल्यू जब 6 है ये, तब y 0 है, इसका मतलब ये हो गया 6,0। अगला देखो, जब y 1 है, ठीक है, y कितना है 1, तो x कितना है 9, इसका मतलब 7 8 9, यानी यहाँ आएगा। ये जब 1 पे लेंगे इस तरीके से तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 9,1 हो गया। अगला देखो, ये क्या है -2, y जब -2 है इसका मतलब नीचे गया, y -2 है तो x 0 है, इसका मतलब x यहीं रहेगा, तो ये क्या हो गया 0, -2, ये आ गया। इसको भी मिला दो स्केल रख के, यानी ये इस तरीके से लाइन आएगी, और ये रिप्रेजेंट किसको करेगी x + 3y इक्वल टू 6 को। ये आ गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको इस तरीके से ग्राफ पर शो करना है। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बस याद रखना कि जो x की वैल्यू है, भाई ग्राफ को एक बार फिर समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा समझना है। ग्राफ पर हमेशा ध्यान रखना, ये ग्राफ है आपका, इसमें ये होता है y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस। अगर प्लस में कोई दूरी है तो पॉजिटिव इधर चलते हैं, नेगेटिव इधर चलेंगे। प्लस है तो ऊपर y पर, और नेगेटिव है तो y में नीचे चलते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, यानी x और ये x डैश और ये y और ये y डैश। क्लियर है? इसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना होता है इस डेटा पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये आए थे, दोनों इक्वेशन, ये था एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एल्जेब्रिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों ही पूछा गया था। दोबारा से मैं कराता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि आज से 7 साल पहले
मैं तुम्हारे से कितना था, मेरी जो आयु थी वो तुम्हारी आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी, 7 टाइम्स थी। फिर कह रहा 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद हमारी जो आयु होगी, आई शैल बी, मतलब मेरी जो आयु होगी वो 3 टाइम्स होगी एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी की तुम्हारी होगी, मतलब तुम्हारी आयु की मेरी कितनी आयु होगी, 3 गुनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं हमने क्या किया। लेट्स आफ्ताब्स एज इक्वल टू x ईयर और हिज डॉटर्स एज y ईयर। ठीक है, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, 7 साल पहले की बात कर रहा है एगो की, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 7, इसकी y माइनस 7। अब ये 7 टाइम्स है कौन, ये वाली एज, इसका 7 टाइम है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गया। फिर कह रहा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यहाँ से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद की अगर बात करेंगे तो एज बढ़ेगी, तो +3 कर दो दोनों में। अब ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स कर दिया, इक्वेशन आ गया। अब अपनी तरफ से हम x और y की, देखो इस इक्वेशन में कोई भी जो आपको आसान पड़े, ये वाली वैल्यू उधर ले जाना आसान है, तो ये प्लस का 7y बन गया। अब y की वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू आप पुट करते चले जाओ, x की वैल्यू निकलती चली जाएंगी। वैसे ही इस वाले में कर दो। अब डिपेंड करेगा आप क्या रख रहे हो वैल्यू, वैल्यू रखने को आप 88 रख दो, 90 रख दो तो भी आएगा, लेकिन फिर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश किया करो ऐसी वैल्यू रखना जिससे ये वैल्यू छोटी होती जाए। तो जैसे हम पॉजिटिव में यहाँ जितनी बड़ी वैल्यू लेके 7 ले लेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, 6 लिया तो 0 हो गया, ऐसे ही नियरेस्ट में रखा करो वैल्यू। ठीक है, तो अब ये रख दिया हमने ग्राफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन, और ये फटाक से आप जल्दी से अब इस सॉल्यूशन को कीजिए, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। क्लियर है बात, अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। और ये आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा, बेहतर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना था। इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया लीनियर इक्वेशन के रूप में, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी क्वेश्चन का। क्लियर है, चलिए कीजिए फटाफट, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.1 निकालिए। 3.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। क्वेश्चन नंबर 2 है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय BU बाई 3 बैट्स एंड 6 balls एट ₹3900। मतलब उसने 3900 में क्या किया, 3 बैट और 6 बॉल खरीदे। फिर आगे कह रहा है उसने 2 balls एंड ए बैट, अच्छा ए बैट था एक, है ना, हाँ, ए बैट एंड 2 balls वो खरीदे 1300 में। ठीक है, तो यही है आगे क्वेश्चन, मैंने पूरा शॉर्ट में लिख दिया इस क्वेश्चन को। वो क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट, बाय मतलब था खरीदना, उसने खरीदे 3 बैट और 6 balls एट 3900 एंड अनदर बैट ही बट, उसने और खरीदे क्या, अनदर बैट एंड 2 balls एट 1300 में खरीदे। तो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एज ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, देखो जरा सॉल्यूशन। यहाँ पर हम कहेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कॉस्ट अगर हम ले लें x रुपीज़, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल
एक बॉल की अगर कॉस्ट हम ले लें 22 रुपीज़, तो बहुत आसान है। यहाँ पर कितने 3 बैट हैं और 6 बॉल्स हैं, तो इसका मतलब सीधा इक्वेशन बन जाएगा 3x + 6y = 3900। एक तो इक्वेशन ये बन गई, और दूसरे में क्या खरीदा उसने, ए बैट एंड 2 बॉल्स, इसका मतलब x + y 2y = यहाँ 2 बैट है तो 2y = 1300। ये आ गए दोनों इक्वेशन। अब इन्हें करना क्या, सिर्फ ग्राफ पर रिप्रेजेंट ही तो करना है। तो पहले के लिए कोई भी इक्वेशन बना लो जो आपको तरीका लगे आसान, इसमें चाहे इधर इसे भेज दो चाहे इसको इधर भेज दो, जो आपको आसान लगे तरीका। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 से उठाओ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या है, 3x + 6y = 3900 है। हम यहाँ से ये उधर भेज दें तो 3x = क्या आएगा, 3900 - 6y। x निकालेंगे तो 3900 - 6y और अपॉन क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पर कोई ऐसी नंबर y की वैल्यू पुट करना जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। देखो जरा टेबल बना लेते हैं। तो पहली टेबल बनेगी x y, 3 कॉलम ले लो, बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर वैल्यू आप ऐसी पुट करो जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो 100 भी ले सकते हैं, तो 600 रहेगा, घटेगा जाके 3300, थोड़ी वैल्यू एक काम करो ऐसी वैल्यू लो थोड़ी बड़ी से ले लो, जैसे हमने ले लिया 300, तो 6 यहाँ 1800 आएगा। बस घटाते समय ये ध्यान रखना 3 से कट भी जाए, है ना। 200 ले लें, चलो 200 लेने पे कट जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 1200 आएगा। चलो एक बार चेक करते हैं, 200 लेते हैं बाई की वैल्यू, तो 6 दूनी 1200। अब 12 इसमें से घटा दो, 39 में से 1200 घटाओगे कितना बचेगा, ये 2700, 9 3 27, यानी ये 900 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लो ना, 3900 है, -6 × 200 करोगे और अपॉन क्या आएगा 3, ये 1200 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 2700 बटे 3, 3 में 27, 900 आ गया। अगली बार यहाँ रख दो, थोड़ी बड़ी वैल्यू दे लो, जैसे 500। जैसे हम 500 लेंगे तो 6 पंजे 30, 3000 हो जाएगा, 900 बचेगा, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 300, ठीक है। और अगली वैल्यू ले लो 600, तो ये कितना हो जाएगा, गुना करोगे 3600, 3600 घटेगा 300, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी 100। ये आ गई अब आपके पास, ठीक है। अगला इक्वेशन भी देख लो, अगला क्या है, x + 2y = 1300 है। यहाँ से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1300 - 2y। यहाँ भी एक टेबल बना लो फटाक से, x बाई, देखो वैल्यू पुट करो, बाई की वैल्यू मान लो आपने की 300, तो 3 दूनी 6, घटेगा इसमें से कितना बचेगा 700। अगली बार वैल्यू कुछ और ले लो, मान लो 400 ले ली, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 8 घटेगा इसमें तो कितना बचेगा 500। और कुछ ले लो वैल्यू, मान लो 500 ले ली आपने, तो 500 रखोगे तो कितना आएगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। ये आ गई वैल्यू। अब इसी ग्राफ को इसको रिप्रेजेंट कर लो। रिप्रेजेंट करते समय बस इतनी चीज़ याद रखना, ये है x और ये है बाई, ये नीचे बाई डैश है, ये x डैश है। यहाँ वैल्यू है सैकड़े में, तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम को ऐसे हिसाब से रिप्रेजेंट करना, सब सैकड़े में ही मान के चलना। कहने का मतलब ये पहली लाइन है 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ले ली मैक्सिमम, देखो दोनों में इतनी है। अब किसी एक को पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाई की वैल्यू 200 है, मतलब 2 नंबर प्लस में ही है, तो सब प्लस में ही है, तो चलो इसकी 900 है, यानी यहाँ, तो ये 900 पे जाएगा लगभग यहाँ, ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये आ गया 900। अगला देखो 500, बाई पे 500 चलेंगे, 1 2 3 4 5, तब एक्स पे कितना है 300, ये आ गया। अगला देखो क्या है 600, बाई पे 600 चले तो इस पे कितना है 100 है, ये आ गया 100। इसके हिसाब से भी लाइन खींचना चाहो खींच लो। अब देखो ये लाइन दोनों संपाती होंगी, एक ही विन लाइन पे होंगी। कार्ड क्यों बताऊं, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही तो हैं। इसे 3 से डिवाइड कर दो तो यही आ जाएगा इक्वेशन, क्लियर।
और वो भी आएगा। देखो अब इस वाले पॉइंट को भी रिप्रेजेंट, ये वाला पॉइंट कितना था, ये वाले पॉइंट अलग अलग हैं, इसके भी देख लो। जैसे ये 300 है बाई पर, तो बाई पर जब ये 300 है तो उस केस में x 700 है, तो कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये यहाँ मिलेगा जाके। देखो यही मिल रहा है, ये देखो मिल गया। ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे मिलेंगे, इस वाले और इस वाले दोनों ग्राफ के। क्यों, कार्ड देखो, जैसे यहाँ वैल्यू x की 3 थी तो यहाँ पे एक देखो मैच कर रही है। अगर ये एक वैल्यू अगर मैच कर रही है, सारी वैल्यू फिर मैच करेंगी। जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू 300 रख के देखते तो ये 700 ही आती, तो ये दोनों ही लाइन इसी पे आएंगी। ये आएगी x प्लस 2y इक्वल टू 1300, और यही लाइन रिप्रेजेंट करेगी 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 को। ये दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, संपाती हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। आप चेक कर लेना, एक ही स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी इस बार ग्राफ पर। ठीक है, कार्ड बताऊं, क्योंकि ये इक्वेशन कुछ नहीं है, ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों ही इक्वेशन एक ही हैं। स्टेटमेंट में ऐसा दिया था कि यहाँ 3 बैट और 6 बॉल थी, फिर उसने क्या कर दिया, 1 बैट कर दिया 2 बॉल कर दी, कीमत भी देखो उसी हिसाब से घट गई है। यानी यहाँ पर इसका क्या कर दिया, ये 1/3 कर दिया। 3 बैट थी, देखो जैसे यहाँ पर 1 बैट था उसका 3 कर दिया, 2 बॉल थी उसका 3 टाइम्स 6 कर दिया, ये था 1300, इसका 3 टाइम्स कर दिया 3900। तो चेंज क्या हुआ, कुछ भी नहीं, इक्वेशन ही दोनों सेम है, तो लाइन भी सेम ही आएगी। ठीक है, लेकिन लिख दोनों देना इक्वेशन, ये और ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। बात क्लियर है? करो जल्दी से इसको नोट, फटाफट नोट करो। इस तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको करके आना है। पहले सॉल्यूशन यानी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है। एग्जाम में आपको हो सकता है ग्राफ मिलेगा, तो जब ग्राफ मिले तो वहाँ पर ऑलरेडी बॉक्स बने हुए होते हैं, लाइनिंग होती है बड़ी। एक बॉक्स की वैल्यू आप नीचे लिख देना कि 1 बॉक्स इक्वल टू कितने हैं, 100 के। ठीक है, जैसे हमने ये वाला, ये इसमें क्या होता है, और लाइनें होती है, जैसे ये बड़ी लाइन होगी वहाँ और छोटी लाइनें होंगी ऐसी 10, और बॉक्स ऐसे बने हुए होंगे। तो हमने वो बनाया नहीं, हमने एक वैल्यू, एक खाने का मान यहाँ से यहाँ तक, एक जो पार्ट है ना, एक भाग की वैल्यू जो ले ली, 1 पार्ट इक्वल टू 100, ताकि अब 200 लेना है 200, तो 2 पार्ट ले लेंगे, इसी हिसाब से ले लिए हमने। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अगर ग्राफ नहीं मिलेगा तो कॉपी पे आप ऐसे ही करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए, अब आपने नोट कर लिया होगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जरा क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर ऑन अ डे was found to be ₹160। मतलब क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, यहाँ ऑफ लिख दो, यानी 2 किलो सेब और 1 kg कितना ग्रेप्स अंगूर, एक दिन किसी दिन होगा, उसकी कॉस्ट है वो 160 रुपीज़ थी। आगे उसने क्वेश्चन का आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, एक महीने बाद क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स, इन दोनों का जो कॉस्ट है वो 300 है।
अब इसको करना रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, बात एक ही है, इस क्वेश्चन में वही चीज़ पूछी गई है, कुछ स्पेशल नहीं पूछा गया है। क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees after a month। एक महीने बाद the cost of 4 kg apples and the 2 kg of grapes कितना था, was 300 rupees, यानी 300 रुपये था। तो आपको बताना है कि सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकली, मतलब सॉरी एल्जेब्रिकली। देखो कैसे करोगे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, देखो जरा कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सेम वही क्वेश्चन है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, एप्पल वो क्या ले लो, 1 kg ऑफ एप्पल्स जो है वो उसका कॉस्ट ले लो x रुपीज़, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो कॉस्ट है अंगूर का वो ले लो 22 रुपीज़। अगर हमने ये ले लिया तो अब देखो पहले में क्या है, यहाँ 2 kg एप्पल है, 1 kg ग्रेप्स हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस वाई, या 1y लिख सकते हो आप, 1y इक्वल टू 160 रुपीज़, ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी बन जाएगी क्योंकि वहाँ पे क्या है 4 kg, तो 4x प्लस 2 kg यानी 2y इक्वल टू क्या है 300। अब ये इक्वेशन बन गए आपके 2। अब इनको आपको रिप्रेजेंट किस पे करना है, ज्योमेट्रिकली, यानी अब इनके सॉल्यूशन करके उसके बाद इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब आपके पास ऑप्शन भाई है, हमने आपको प्रोसेस बताया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आसान तरीका ये है, इस वाले को अगर करना चाहते हो तो इसमें आप क्या करना, y की वैल्यू निकालना डायरेक्ट। तो y बराबर क्या आएगा, ये 2x उधर माइनस कर देना, 160 माइनस 2x, तो इसकी एक टेबल बन जाएगी। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे जैसे कर सकते हो, चाहे इसे उधर ले जाओ चाहे उसको उधर ले जाओ, जो आपको मन करे। कोशिश करते हैं कि हम इसे ही उधर भेज देते हैं, चलो, या यही निकाल लेते हैं। जैसे 2y इक्वल टू निकालोगे तो 300 माइनस ये भेजेंगे 4x, और y इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 150 माइनस 2x। अब इसके हिसाब से ग्राफ बनाओ फटाक से, यहाँ पे लाइनिंग खींचो, टेबल बना लो वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब आप कहोगे सर 3 ही वैल्यू क्यों रखते हैं, जो आपका मन करे, आप 5 वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख लो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ वैल्यू थोड़ी बड़ी रखना बेटा, ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में। जैसे यहाँ पे 100 ले लो, तो 100 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जैसे x की वैल्यू अगर हम 100 लेंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 50। अगर वैल्यू हम यहाँ 50 लेते हैं तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। जैसे हमने x की वैल्यू अगर 50 ली तो 50 में 100, तो ये भी क्या आएगा 50 आएगा। अगर x की वैल्यू हम 75 लेते हैं 75, तो उस केस में ये 150 यानी ये 0 हो जाएगा। बन गई टेबल, आसान है। इसमें बना लो एक टेबल फटाक से, ये है x और ये है y, क्लियर है। x की वैल्यू ले लो कुछ भी, मान लो हमने 80 ले ली, तो 80 टू जा 160 होता है, ये 0 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 100 ले लेते तो ये 200 हो जाता, तो ये माइनस का 40 आ जाता। अगर x की वैल्यू हम मान लो यहाँ 40 ले लें, 40 ले लें या 50 ले लें, तो ये 100 हो जाएगा, घट के ये कितना आएगा 60 आएगा। ये टेबल बन गई, ये और ये। अब इन्हें क्या ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे, जल्दी से बताओ मुझे, बहुत आसान सा तरीका है यार। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, ये मान लो y और ये है x एक्सिस, ये y है तो ये नीचे y डैश होगा, ये x डैश और ये x डैश x होगा। बस ये ध्यान रखना, जो y है ये प्लस का है, x प्लस का है, ये डैश वाले ये मैं नेगेटिव में है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू ज़्यादातर 40, 80, 20 इस टाइप में है, तो आप क्या करो ऐसे हिसाब से लो ताकि वैल्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो। 5-5 के अंतर पे ले सकते हो चाहो तो, है ना। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया। अब इसमें ऐसे हिसाब से कॉलम ले लो ताकि इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। 50 सब 10 के मल्टीपल में, कुछ 15 के में भी हैं, तो एक काम करते हैं ना, 15 वाले में आधा आधा कॉलम हो जाएगा ना, तो 20-20 में ले लेते हैं, 20 30 ऐसे 20 40 50 60 इस तरीके से। 10-20 में थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा।
20 पीस में ले लेते हैं, कहने का मतलब एक खाने की वैल्यू 20 लेते हैं 20, यहाँ लिख लेना 1 पार्ट इक्वल टू 20। तो क्या हो जाएगा, ये 20 होगा तो 40, फिर ये 60 80 ऐसे बन जाएगा, है ना। तो अब इसे करना आसान हो जाएगा। अब जरा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक एक करके, देखो जरा। पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x की वैल्यू 100 है, 100 का मतलब क्या हुआ, 20 के हिसाब से 5 खाने, तो 1 2 3 4 5 खाने यहाँ आ गया, ठीक है, ये आ गया। उस केस में बाई कितना है, माइनस में 50 है, माइनस में 50 का मतलब क्या हुआ, 20 दूनी 40, 2 खाने तो ये हो गए, एक आधा हो गया, यानी यहाँ से जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा। और ये कितना आएगा, x की वैल्यू केस में कितनी थी, x की वैल्यू थी 100, तब y की वैल्यू -50, ठीक है, ये आ गया। अगला है 50 50, 50 50 का मतलब 2.5 खाने, यहाँ पर 50, इसका भी 50, ये आ गया 50,50। ऐसे ही अगला देखो 75 और 0, 75 का मतलब कितना हो गया, 20 तियाँ 60, तो 20 तियाँ 60 तो पूरे हो गए, और 60 के बाद 15 और लेना, यानी लगभग यहाँ। तो अच्छा ये सॉरी, जब ये है 75 तो बाई है 0, अच्छा 75 तो ये है ना, 75, 20 तियाँ 60, लगभग यहाँ आएगा। ये कंडीशन देखो, x की वैल्यू 75 है, 75, तो इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू अगर 20 है तो 20 1 जा 20, 22 जा 40, फिर 23 जा 30, सॉरी 60, और 60 पर लेंगे और 20 लेंगे तो ये हो जाएगा 80, 80 से कम रखना है, तो ये लगभग यहाँ आएगा 75। अब यहाँ क्यों लिया, क्योंकि बाई है ही नहीं, तो ये 75,0 हो गया। अब इस लाइन को मिला दो तो कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी ये वाली, और ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 4x + 2y को। ये वाली लाइन किसको करेगी, 4x + 2y = 300 को रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन। अगली वाली लाइन और खींच लो बेटा, इसी पे ग्राफ पे दिखाओ जल्दी से। अब ये गोले ऐसे कर देना, ठीक है, ये आ गई। अब इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो x 80 है तो y 0 है, x 80 का मतलब 4 कॉलम ये वाला, तो y 0 है तो ये आ गया 80,0। ये 100 है तो ये -40 है, 100 का मतलब 5 खाने यहाँ, तब ये -40 है, इसका मतलब 2 खाने। गड़बड़ तो नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, 100 और 2 खाने लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा ये यहाँ आएगा ना, और 2 खाने पे यहाँ जाएगा ये 100,40 हो गया माइनस का। अब ये 50 और 60, x पे 50 अगर लेंगे, 50 का मतलब क्या आएगा, 2.5, तो 20 20 40, और ये यहाँ आएगा। ये मामला गड़बड़ हो रहा क्या, सही है। 50 पे 20 20 40, 50 तो यहाँ आएगा फिर बेटा। अच्छा एक मिनट, जब ये 50 है तो बाई पे कितना है, 60, 60 लेके चलें, 1 2 3 कॉलम। अच्छा सही है, आ गया, ये यहाँ आएगा। कहने का मतलब ये लाइन दोनों ऐसी जाएंगी, संपाती होते, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, क्योंकि ग्राफ का वो नहीं है ना हमारे पास, तो डॉट आगे पीछे होंगे, ये बराबर खाने पे ये लाइन ऐसी आएगी, इसके दोनों पैरेलल लाइन आएंगी। तो ये लाइन आ गई क्या, 2x + y = 160, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से लाइन आएगी। ये दो खाने छोटे बड़े हो जाते हैं ना, जब ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे ना तो ये लाइनें बिल्कुल एकदम पैरेलल आएंगी, बिल्कुल सट के आएंगी, और देखो ये लाइनें ऐसे ही आ रही हैं, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। समझ आया बात, नहीं आई, जल्दी से बताओ मुझे, ये पॉइंट समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, उसी आधार पर आपको ग्राफ बनाना है, और ये भी जरूरी नहीं है कि 1 पार्ट की वैल्यू आप 20 ही लो, आप एक पार्ट की वैल्यू 5 10 कुछ भी ले सकते हैं, 10 के हिसाब से लेंगे तो 10 20 के हिसाब से कॉलम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ थोड़ा बड़ा आएगा, टिपिकल आएगा, आपके पास अगर स्पेस है तो आप एक खाने की वैल्यू 25 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं ग्राफ में। और जैसे अगर हम 5 लेते तो उसमें क्या रहता, थोड़ा सा आसानी रहती, तो ये ग्राफ थोड़े से दूर आ जाते और लंबे हो जाते, दूरी बढ़ जाती है ना, क्योंकि हमने एक खाने की वैल्यू 20 ली है, इसलिए ज़्यादा ग्राफ सट के आ गए हैं, लेकिन आएंगे ये पैरेलल ही इस तरीके से। करो बेटा जल्दी से।
और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। हो गया ना, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को, और फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे बाद में, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो रखा है। और या फिर आज ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लाइव क्लास में जैसे तबीयत ठीक रहेगी तो उस हिसाब से कर लेंगे। फिलहाल इतना ही करेंगे आज की क्लास में। एक एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। टाइम भी काफ़ी हो गया, ज़्यादा देर मुझे खड़ा होना ठीक भी नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और फिर देखेंगे शाम के टाइम में एक क्लास और ले लेंगे, तो जिसमें आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? इस क्वेश्चन को कहो तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, वैसे नीड नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा से बता दूंगा, आप कमेंट करके मैं बता देना, ठीक है। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर हम रिप्रेजेंट, देखो बाकी क्वेश्चनों में रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया हमने। बस आप क्या करना कि वैल्यू जो है ना, ये जो कॉलम आप जब आप स्केल से खींचेंगे ना तो इक्वल इक्वल आएंगे, तब ग्राफ एकदम करेक्ट बनेगा। अभी तो हम अंदाज से ही ग्राफ ले रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से, कोई लाइन छोटी बड़ी, हमारे हाथ में स्केल तो लगी नहीं है ना, उस हिसाब से चल रहे हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आना चाहिए आपको, मेथड सही समझ में आ जाना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, और आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें एक एक 2-2 घंटे के लेक्चर लेंगे, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को ख़त्म कराने के, ताकि आप इस बुक को एनसीईआरटी खत्म करने के बाद एडवांस को कर पाएँ ढंग से, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।